हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है एमसीक्यू का। वो आता है द टर्म्स हेल्थ डिफाइंड इन मैनी वेज, द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ वुड बी। इसका आंसर क्या होगा? पॉज करके आप इसका आंसर को सॉल्व कीजिए। इसका आंसर जाएगा हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग्स। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा द ऑर्गेनाइजेशन विच कॉज डिजीज इन प्लांट्स एनिमल आर कॉल्ड। ऑर्गेनाइजेशन कॉज डिजीज इन प्लांट्स एनिमल्स आर कॉल्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका मतलब हमें बताना है कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल में डिजीज करते हैं। नंबर ए पैथोजन, वेक्टर्स, इंसेक्ट, वॉर्म्स। इसका आंसर जाएगा हमारा पैथोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा आता है द केमिकल टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड इज। टाइफाइड टेस्ट किसके लिए किया जाता है? विडाल। टाइफाइड में कौन सा टेस्ट किया जाता है? विडाल टेस्ट। ये नीट में आ रखा है, ये नीट 2019 में पूछा हुआ सवाल, उससे पहले भी रिपीट हो रखा है सवाल। ठीक है, हमें ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है डिजीज आर broadly grouped into infection and non-infection disease. In the list is given below. Identify the infection disease. कैंसर होता है जो इन्फेक्शन वाला होता है? नहीं, तो फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो गया। इन्फ्लुएंजा भी नहीं होता है, या इन्फ्लुएंजा होता है? देखिए आप खुद ही लगाइए। इन्फेक्शन से कौन सा होता है? एलर्जी तो इन्फेक्शन से हो जाती है। स्मॉल पॉक्स एलर्जी इन्फेक्शन से होती है। जरूरी है कि किसी को किसको एलर्जी हो रखी है? मुझे भी हो जाएगी। एलर्जी इन्फेक्शन से नहीं होगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा हमारा ये। इसको स्टार लगा दीजिए। इस सवाल को कभी नीट में पूछा हुआ नहीं है, जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द स्पोरोजोइट्स दैट कॉज इन्फेक्शन व्हेन अ फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो बाइट्स अ ह्यूमन बीइंग आर फाउंड इन। ये पूछ रहा है क्वेश्चन की स्पोरोजोइट का जो कॉज है इन्फेक्शन का, जब फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो किसी ह्यूमन बीइंग को काटती है, किस में होता है? फाउंड इन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसके अगले वाले ऑप्शन देख लीजिए। 4 ऑप्शन है इसमें, सैलरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो और डी इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। आई थिंक इसका आंसर जाना चाहिए सैलरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो। ठीक है, ये इसका सी आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम द कॉज ऑफ चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाई। चिकनगुनिया किससे होता है? ये एनसीईआरटी का सवाल है, इसको ये तो हमें आना ही चाहिए। एडिस मॉस्किटो या हाउस फ्लाइज कॉकरोच से तो नहीं होता है, फीमेल एनाफ्लिस से मलेरिया होता है। तो चिकनगुनिया किससे आंसर होगा? एडिस मॉस्किटो से। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मैनी डिजीज कैन बी डायग्नोस्ड बाई ऑब्जर्विंग द सिम्टम्स इन द पेशेंट। विच ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आर इंडिविजुअली ऑफ निमोनिया इंडक्टिव ऑफ निमोनिया। निमोनिया किसके कारण होता है? देख लीजिए आप। निमोनिया में डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी होती है? हाँ होती है। फीवर होता है? हाँ होता है। ठंड लगती है, कफ होता है, हेडेक होता है। तो ये फर्स्ट आंसर ही चला जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम ऐड पे जीन कॉजिंग कैंसर आर। ऑन्को जीन से तो बहुत ईजी सवाल था, इसमें कुछ देखना ही नहीं था। इन मैलिग्नेंट ट्यूमर दैट सेल प्रोलिफरेट ग्रो रैपिडली एंड मूव टू अदर पार्ट्स। जो कैंसर होता है वो मैलिग्नेंट वाला, उसमें क्या होता है, जो सेल होते हैं वो डिवाइड कर लेते हैं और रैपिडली कहीं मूव करते हैं कहीं पे भी बॉडी के दूसरे पार्ट्स में, और वहाँ पे नया ट्यूमर हो जाता है। दिस स्टेज ऑफ डिजीज इज कॉल्ड। इसे क्या बोलते हैं? जो होता है इसे मेटास्टेसिस बोलते हैं। ये भी सवाल आना चाहिए इस बार नीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा व्हेन एन apparently healthy person is diagnosed as unhealthy by a psychiatrist, the reason could be that the patient was not efficient at his work, the patient was not economically purpose। ये तो नहीं होना चाहिए सेकंड ऑप्शन, तो फर्स्ट भी नहीं होना चाहिए। द पेशेंट वॉज बिहेवियर एंड सोशल डिसजस्टमेंट। ये वाला आंसर इसका होना चाहिए। ही डज नॉट टॉक इन इंटरेस्ट। ये इसका आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो। इसका आंसर होगा सही। ये थिंकिंग प्रोसेस का क्वेश्चन हमें सोच के सॉल्व करना होता है।